हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पंक्चुएशन की। अगर आप आइल्स लिखने जा रहे हैं या अदरवाइज आप अपनी राइटिंग को बेटर करें, इनफैक्ट स्पीकिंग के लिए भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से कहाँ सेंटेंसेस में पॉजेज आते हैं और कहाँ एक लॉजिकल एंडिंग होती है, कहाँ शुरुआत होती है, ग्रामर के रूल्स क्या है। बहुत सिंपल तरीके से आज हम इसे पढ़ेंगे। मैं फिर एक बार IELTSIDPindia.com के इस ब्लॉग को लेकर आई हूँ। इस ब्लॉग में थोड़ा सा है और बाकी हम अपने नोट से पढ़ेंगे, मतलब मैं अपने नोट से आपको पढ़ाऊंगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे पंक्चुएशन यूज़ की जाती है। सबसे पहले इस आर्टिकल में हम शुरुआत करते हैं कॉमा से। देखिए कॉमा, द कॉमा, बहुत कुछ लिखा है इस आर्टिकल में, इस ब्लॉग में, लेकिन हम बात करेंगे यूजेजेस की। एक एक पंक्चुएशन को हम यूज़ करेंगे, मतलब लेकर हम अपनी डिस्कशन करेंगे। The comma is used to separate elements in a sentence, creating a pause between different parts. कॉमा का जो इस्तेमाल होता है वो होता है एलिमेंट्स को सेपरेट करने में एक सेंटेंस में, जिससे डिफरेंट पार्ट्स में एक पॉज क्रिएट होता है। एक पॉज की फीलिंग आती है, हल्का सा रुकने की फीलिंग आती है। इट इज कॉमनली यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। सबसे कॉमन यूज जो कॉमा का आप देखते हैं वो है कि ये आइटम्स को लिस्ट में सेपरेट करता है या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में ज्वाइन करता है। देखते हैं और भी यूजेस हैं, मैं सब आपको बताती हूँ। आई नीड टू बाय एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो एप्पल्स, ऑरेंजेस और बनाना ये एक लिस्ट है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे लानी है स्टोर से, तो इनके बीच में कॉमा आता है। ऑरेंजेस के बाद एक कॉमा दिया हुआ है, इसे ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, शायद हार्वर्ड कॉमा भी कहते हैं, जो भी कहते हो। ये आप लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। एंड से पहले वाला जो कॉमा है वो सही माना जाता है, नहीं लगा तो भी गलत नहीं माना जाता। दूसरा, फिर उन्होंने एक कंपाउंड सेंटेंस लिया है जिसमें एंड को यूज किया है। कंजंक्शन जो है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड, इसको यूज किया गया है टू जॉइन। शी वेंट टू द मॉल एंड ही स्टेड एट होम। वह मॉल गई, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही स्टेड एट होम, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है एंड की मदद से। इन्होंने इतना ही बताया है। फिर हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से यूज होता है कॉमा। अच्छा, कॉमा जैसे उन्होंने कहा कि एक लिस्ट को सेपरेट करता है, एक लिस्ट में आइटम्स को अलग अलग करके दिखाने में कॉमा का यूज होता है। ये क्या हो सकती हैं आइटम्स? ये नाउन्स हो सकते हैं, ये वर्ब्स हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। Commas are used to separate nouns, verbs or adjectives. Commas are used to separate nouns, verbs or adjectives. There are apples, oranges and mangoes kept on the tables. Tables पे 1, 2, 3 चीजें रखी हैं, nouns हैं, ये सब नाम है चीजों के। apples, oranges, mangoes tables पे रखे हुए हैं। I will try to write clean and exercise today. मैं आज लिखूंगा, सफाई करूंगा और एक्सरसाइज करने की कोशिश करूंगा। Try to write clean and exercise today. Write clean and exercise तीनों verbs हैं, तो verbs को भी इस तरह से डिवाइड किया गया है। These sheets are black, blue and red. ये sheets जो हैं black हैं, blue हैं और red हैं। ये एडजेक्टिव हैं, ये बता रहे हैं, शीट को मॉडिफाई कर रहे हैं, कलर्स हैं। नेक्स्ट है, अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेनेवर आई ईट आउट आई फील सिक। हाँ, कॉमा का इस्तेमाल एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के भी काम आता है। कब काम आता है? जब डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है तो फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है तो फिर दोनों के बीच में कॉमा आता है। व्हेनेवर आई ईट आउट, ये है डिपेंडेंट, व्हेनेवर आई ईट आउट ये क्लॉज है, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है। सो व्हेनेवर आई ईट आउट ये अधूरी रह गई बात, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद आएगा कॉमा। आई फील सिक, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर पहले डिपेंडेंट क्लॉज आता है तो फिर कॉमा आता है। इफ शी कम्स टुडे, कॉमा, अगर वह आज आती है, वी विल टॉक टू हर, हम उससे बात करेंगे। इफ शी कम्स टुडे, अगर वह आ जाती है। इफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट, अ कॉमा इज नॉट यूज्ड।
आई फील सिक वेन एवर आई ईट आउट। हाँ, अगर उलट कर देते हैं तो फिर कॉमा नहीं आता इन्हीं सेंटेंसेस को। वी विल टॉक टू हर इफ शी कम्स टुडे, अगर वह हम उससे बात करेंगे अगर वह आ जाती है। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। और देखते हैं, ये तो उन्होंने आपको बताया ही कि कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप कॉमा का यूज करते हैं। फैन बॉयज, हमने कई बार फैन बॉयज की बात की है। फैन बॉयज ये एक एक्रोनिम है, FANBOYS। F स्टैंड्स फॉर का यहाँ मतलब बिकॉज वाला हो जाता है, क्योंकि। A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। ठीक है, जब ये शब्द दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो इनसे पहले, गलती देखिए मैंने, इसके बाद लगा देते हैं या कई बार लगाते ही नहीं, तो इनसे पहले है ना फिर आते हैं कॉमा। निशा's organization has selected her to lead this project for she is highly skilled। निशा की ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया है उसे यह प्रोजेक्ट लीड करने के लिए क्योंकि वह है हाईली स्किल्ड। फॉर, इससे पहले कॉमा। Yesterday I met her at Cafe Coffee Day and we talked for 2 hours। कल मैं उसे मिली एक जगह पे, कॉमा, and we talked for 2 hours। I met her at Cafe Coffee Day, ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। We talked for 2 hours, ये भी अकेला खड़ा हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। She does not want the red dress nor does she want the blue one। दो चीजें देखिए यहाँ पर। She does not want the red dress, ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। नॉर, ना ही उसको चाहिए ब्लू वाली। जब नॉर आता है ना तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। नॉर हुआ, नीदर हुआ, नॉट ओनली हुआ। He wishes to purchase a Mercedes, but his brother has already spent all the savings। वह मर्सिडीज खरीदना चाहता है लेकिन उसके भाई ने सारी सेविंग्स, जो पैसा जमा किया हुआ था, वो खर्च कर दिया है, ऑलरेडी स्पेंट। तो यहाँ देखिए बट, जो कि एक फैन बॉय है, वो इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं बट से पहले, बाद में, पर बट से पहले आता है कॉमा। और आपको इंटरनेट पे इसके बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे। यू कुड ऑर्डर पिज़्ज़ा और वी कुड गो आउट टू ईट। आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं या हम बाहर जा सकते हैं खाने के लिए। तो यहाँ फिर एक फैन बॉयज का इस्तेमाल है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, और उससे पहले आ रहा है कॉमा। द गवर्नमेंट हैज बीन एग्रेसिवली इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स। देखिए, मैं जो आपको रूल्स बताऊंगी आज, या अगर वीडियो लंबा होगा तो हम 2 में डिवाइड करेंगे, तो फिर आप इन रूल्स को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, हमारा वीडियो देख लेंगे, फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, खासतौर से अगर आप आइल्स में एक डिसेंट स्कोर चाह रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ बीन एग्रेसिवली इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स येट देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट इन द GDP। रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करती आ रही है, फिर भी येट माने फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है इकोनॉमी में या GDP में। GDP इकोनॉमी का सबसे बड़ा सूचक होता है। They did not come on time, so we decided to travel without them। वह टाइम पर नहीं आए इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनके बगैर ट्रैवल करेंगे। सो कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। सो तो इनमें से, इन सातों में से अगर कोई इस्तेमाल आप करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, तो फिर इनसे पहले एक कॉमा आता है, एक छोटा सा पॉज आता है, अगर मैं लॉजिकली बोलूँ तो। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसके आपको और बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे इंटरनेट पे। एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूज है, इसको भी आप समझिए। सो
देखिए, कभी कभी किसी सेंटेंस में कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो जिसको अगर आप नहीं सेंटेंस में लिखते तो भी सेंटेंस का एसेंस या उसका मीनिंग या उसका पर्पस चेंज नहीं होता। ठीक है, ये एक नॉन असेंशियल एलिमेंट होता है, नॉन असेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। इसको अगर आप नहीं जोड़ते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे केस में उस एलिमेंट से पहले और बाद में उसका घिराव किया जाता है कॉमा से। माई कोलीग हु इज माई बेस्ट फ्रेंड इज गोइंग टू बिकम आवर मैनेजर। मेरा कोलीग, मेरा सहकर्मी, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा मैनेजर बनने वाला है, हमारा मैनेजर बनने वाला है, मेरा कोलीग। अब देखिए, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड में हटा भी दूं तो इस सेंटेंस के इंफॉर्मेशन पे, मीनिंग पे इसका कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसके पहले और इसके बाद में हमने लगाया है कॉमा। द रेड कार, अ मर्सिडीज इज पार्क्ड आउटसाइड हिज हाउस। जो रेड कार है वह एक मर्सिडीज है। देखिए, अ मर्सिडीज हटा भी दूं तो अगर मेरी इंफॉर्मेशन में फर्क नहीं पड़ता तो इससे पहले और बाद में हम कॉमा लगाते हैं। सुनीता एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग डे। देखिए, मर्सिडीज रेड कार के बारे में ही कुछ बता रही है। हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई कोलीग के बारे में ही कुछ बता रहा है। ये भी आप ध्यान से देखिए, सुनीता एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग डे। सुनीता जो कि एग्जॉस्टेड है एक लंबे दिन के बाद। लॉन्ग डे का मतलब होता है कि एक ऐसा दिन जिसमें काफी काम करना पड़ा, काफी लंबा था। हिट द सैक अर्ली लास्ट इवनिंग, जल्दी ही सो गई। हिट द सैक माने ये इडियम है, माने सो गई। लास्ट इवनिंग जल्दी। तो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ लॉन्ग डे भी एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट है। मैं इतना भी कह सकती हूँ, सुनीता जल्दी सो गई। ठीक है, द ड्रामा ऑल्दो वेल प्रिपेयर्ड वॉजंट वेरी एंटरटेनिंग। तो मेरे लिए यहाँ पर ऑल्दो वेल प्रिपेयर्ड एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट है कि ड्रामा जो कि हालांकि बढ़िया से प्रिपेयर किया गया था, वॉज नॉट वेरी एंटरटेनिंग, कोई एंटरटेनिंग नहीं था। माई ग्रैंड फादर अ रिटायर्ड पुलिसमैन इज पैशनेट अबाउट टीचिंग। मेरे ग्रैंडफादर जो एक रिटायर्ड पुलिसमैन हैं, वो पैशनेट हैं पढ़ाई को लेकर। आगरा विच हैज द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज इन इंडिया। आगरा जिसमें है ताजमहल, इंडिया की सबसे अधिक विजिट की जाने वाली सिटीज में से वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटीज है। तो यहाँ कहने का देखिए मतलब ये है कि कुछ ऐसा हिस्सा सेंटेंस का जिसको आप हटा सकते हैं बगैर सेंटेंस के मीनिंग को चेंज करे, तो फिर वहाँ हम कॉमा यूज़ करते हैं, उससे पहले और उससे बाद में। मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल्स दे दिए हैं और बहुत से आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे, आप इसको यूज़ कीजिए। एक और देखिए, आपने कॉमा देखा होगा, सेंटेंस में कभी कभी एक इंट्रोडक्टरी एलिमेंट होता है, कोई वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनसे सेंटेंस को एक शुरुआत मिलती है, एक इंट्रोडक्शन मिलती है। हाँ, ये एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये सब्जेक्ट से पहले आता है। हेलो, आर यू गोइंग टू टेक दैट एग्जाम, ये हेलो के बाद कॉमा आएगा। अच्छा, एग्जाम टेक करते हैं हम, जो बैठ के एग्जाम देता है ना बच्चा, वो एग्जाम टेक करता है, ना कि गिव करता है। हिंदी में हम कहते हैं एग्जाम देना, अंग्रेजी में हम कहते हैं एग्जाम ले, मतलब टेक। यस आई डू रिमेंबर वॉट वी डिड ऑन माई 12th बर्थडे। हाँ, मुझे याद है। यस, नो, अगर इनसे आप सेंटेंस शुरू करते हैं तो फिर कॉमा आता है। हेलो के बाद भी कॉमा आता है, या कुछ ऐसा शब्द। अनफॉर्चुनेटली, देखिए यहाँ एक चीज का ध्यान रखिए, जब सेंटेंस, ये सेंटेंस का हिस्सा तो है लेकिन उससे कुछ अलग है, एक इंट्रोडक्शन सी दे रहा है सेंटेंस को। मैं कुछ और एग्जांपल्स देख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी। तो ये सभी शब्द हेलो, यस,
नो, अनफॉर्चुनेटली ये सेंटेंस को एक शुरुआत दे रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले आते हैं ये, ठीक है, और सेंटेंस से एक अलग एंटिटी रखते हैं। लॉजिकली भी आप देखिए ये सेंटेंस से कुछ हटके इनकी एग्जिस्टेंस है। ये एज सच बाकी का जो सेंटेंस है, मतलब ये सेंटेंस का हिस्सा ही है, बट उसके अंदर ही बाकी सेंटेंस से मतलब बाकी सेंटेंस से ये एक अलग मीनिंग फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम इंट्रोडक्टरी एलिमेंट कह रहे हैं यहाँ पे, बट आप लॉजिकली समझेंगे तो आप इसे कर पाएंगे। इस आर्टिकल में सेमीकोलन से पहले पीरियड है, माने फुल स्टॉप है, तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें मैं आपको कुछ खास नहीं बताना चाहूँगी। A period is used to indicate the end of a sentence. It is placed at the conclusion of a statement or a declarative sentence. I love to travel to different countries, full stop, period. The book on the shelf is mine, full stop, period. तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो मैं ज़्यादा बताना चाहूँगी। हम लोग आते हैं, कोलन दिया है इन्होंने, हम कोलन को बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं सेमी कोलन को, मेरे हिसाब से वो लॉजिकल है। देखिए ये आर्टिकल क्या कहता है, द सेमीकोलन इज यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस व्हेन अ कॉमा इजंट स्ट्रॉन्ग इनफ बट अ फुल स्टॉप वुड बी टू मच। कहने का मतलब है सेमीकोलन कहीं कॉमा और फुल स्टॉप के बीच की एक चीज है स्ट्रेंथ वाइज। मैं आपको समझाती हूं कि इसका मतलब क्या है। द वेदर वॉज हॉट, सेमीकोलन, एवरीवन वॉज सीकिंग शेड। वेदर हॉट था, हर कोई छांव ढूंढ रहा था। वेदर हॉट था, एवरीवन वॉज सीकिंग शेड, ये दोनों बड़ी क्लोजली रिलेटेड बातें हैं, है ना। कॉमा नहीं लग सकता इनके बीच में, हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इनके बीच में कॉमा सिर्फ तभी लगेगा जब हम इसे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे, फैन वॉइस का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो फुल स्टॉप लगाते हैं हम जनरली। लेकिन यहाँ देखिए इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में गहरा संबंध है। वेदर हॉट था, हर कोई छांव ढूंढ रहा था, ये दोनों लॉजिकली कनेक्टेड बातें हैं, ठीक है। इनके बीच में सेमीकोलन लगना बनता है, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी। I have a meeting at 9 a.m. semicolon. I need to prepare the presentation. Again, for the same reason, हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया है। अपने नोट्स में भी देखते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा है। ट्रैवलिंग मेक्स अस अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, सेमीकोलन। ट्रैवलिंग ऑल्सो हेल्प्स अस रिफ्रेश आफ्टर हार्ड वर्क। हमें दुनिया के बारे में सजग करती है, अवेयर करती है ट्रैवलिंग, सेमीकोलन। ट्रैवलिंग साथ ही मदद करती है हमें रिफ्रेश होने में, हार्ड वर्क के बाद तरोताज़ा फील करने में। ये दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड बातें हैं, इनको आप सेमीकोलन से अलग कर सकते हैं। और किन केसेस में यूज करते हैं, और भी यूजेस हैं सेमीकोलन के। टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट कंटेनिंग इंटरनल कॉमास। देखिए हम लिस्ट की आइटम्स को अलग अलग करते हैं, किसका यूज करते हैं हम, कॉमा का। लेकिन अगर आइटम्स के अंदर ही कॉमा हो तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो फिर हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। मुझे एक सेंटेंस ये मिला, मैंने ऐसे ही कॉपी किया है। माय यूरोपियन फुटबॉल टूर विल कंसिस्ट ऑफ ट्रिप्स टू मैनचेस्टर, कॉमा इंग्लैंड, सेमीकोलन ग्लासगो, कॉमा स्कॉटलैंड, सेमीकोलन एंड, सेमीकोलन एंड ट्यूरिन इटली। मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड में है, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक बड़ी जगह के अंदर हम एक छोटी जगह की बात करते हैं तो उनको कॉमा से हम अलग करते हैं। ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, ट्यूरिन जो कि इटली में है। तो ये सेमीकोलन और पीरियड के बीच का डिफरेंस हो गया। हम सेमीकोलन के और यूजेस और कुछ और पंक्चुएशंस के साथ एक और वीडियो बनाएंगे, सो इसका आप पार्ट 2 भी ज़रूर वॉच कीजिए। आई एम श्योर आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए।
हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।